अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मैं आप खैरियत से होंगे। और ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी तेरियाकी चिकन। जो लोग तो जापानीज़ खाने खाते हैं या उन्होंने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया हुआ है तो उन्हें तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये होगी भी ऐसे सेम टू सेम जैसे आपने रेस्टोरेंट में खाई हुई है। और आपको ये सबसे पहले मैंने ये चिकन ले लिया और चिकन के मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं जूलियन की तरह। ये जूलियन स्लाइसेस काट लिया। मैंने थोड़ी सी इसको मैरिनेशन लगानी है कॉर्नफ्लोर की। कॉर्नफ्लोर ले लिया तकरीबन टी टेबल स्पून ले लें आप। इतने चिकन के लिए टेबल स्पून काफ़ी है। फिर ये मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालने लगी हूँ। वैसे तो वैसे नहीं करते, लेकिन अगर आपने ग्रिल नहीं करना चिकन को तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ग्रिल करना है फिर ना करें। ये थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया ताकि ये जो हमारा चिकन है ये सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर आपने अपने चिकन को ग्रिल नहीं करना और अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो ये उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप अपने चिकन को पहले मैरिनेशन करें। जैसे कि जब आपने चाइनीज़ खाने बनाने होते हैं तो उसके चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके अगर 1-2 घंटे के लिए रखेंगे तो सही है, और अगर ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो बेहतरीन है। अब हम लोगों ने अपनी सॉस बनानी है, तो सॉस के लिए मैंने जो 90 ml अगर वाटर हम लोगों ने लिया है तो हम लोगों को फिर 45 ml जो है सोया सॉस लेना है। 45 ml सोया सॉस है। अब ये 90 ml जो है पानी डालने, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नहीं, क्योंकि ये खुश्क हो जाते हैं और बाद में सॉस सॉल्टी हो जाती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम लोग डालते हैं वो शुगर डालते हैं। अगर हम लोगों ने 45 डाला सोया तो हम लोगों को 35 ग्राम शुगर डालनी पड़ेगी। ये हम लोगों ने 35 ग्राम शुगर डाल दी है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और अगर आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये इतनी आसानी से बनने वाली चीज़ है जो आप बहुत पैसे दे के बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं। जितने में आप बाहर से एक प्लेट खाते हैं उतने में आप पूरे घर के जितने लोग हैं सबके लिए बना सकते हैं तेरियाकी चिकन। ये अब इसमें हम लोग वेजिटेबल डालते हैं। ये प्याज है, ये लहसुन है, ये अदरक है, और ये जो भी आपने वेजिटेबल्स आपके पास हो आपने डाल लेनी है ये, लेकिन कोशिश करनी है कि यही हो। अब हम लोगों ने इसको एक पैन में चढ़ा लेना है और पैन में चढ़ाने के बाद हम लोगों ने जो है पहले तो एक बार तेज़ आंच पे इसको पकाना है। जब भी इसको उबाल आ जाएगा, अभी इसको थोड़ी थोड़ी हीट लगना शुरू हो गई है। आप चाहें तो इसमें अगर आपके पास कोई बोन है चिकन की तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। जी अब इसको हम लोगों ने अब इसकी आंच जो है हल्की कर देनी है। जब हमारी सॉस पक जाए तो ये हम लोगों ने जो वेजिटेबल्स हैं वो रिमूव कर देनी है। तकरीबन आपने इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखना है, फिर इसकी वेजिटेबल्स रिमूव करनी है। ये देखिए सॉस तकरीबन हमारी तैयार है, बस इसको कॉर्नफ्लोर लगाना बाकी है। अगर आपने फ़ौरन सर्व नहीं करनी तो आप कॉर्नफ्लोर ना लगाएं। ये आंच तेज़ करनी है और अब कॉर्नफ्लोर लगाना है जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। लेकिन जो इसको ग्लेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही कॉर्नफ्लोर लगाना पड़ेगा। तो ये कॉर्नफ्लोर मैंने लगा लिया, लेकिन अभी भी ये जो है जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वो नहीं है। अब थोड़ा और लगा लिया। अब ये तकरीबन यही मुझे चाहिए। ऐसे ही अगर आप भी बनाएंगे तो आपका अच्छा चिकन बनेगा, इससे कम ज़्यादा पे नहीं। जो ज़्यादा भी गाढ़ा हो तो मज़ा नहीं आता। ये अब जो पैन एक मैंने नॉन स्टिक ले लिया है, ये ऑलिव ऑयल डाल लिया। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आपने जो है रेगुलर ऑयल यूज़ करना है, लेकिन मैं अक्सर जो खानों में ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो आपके पास जो भी ऑयल है कुकिंग वाला वो आप यूज़ करें। पैन को अच्छे से गर्म करना है और अब हम लोगों ने जो अपना चिकन मैरिनेट किया हुआ है वो डाल देना है। ये चिकन है ये एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको आपने अलग-अलग कर लेना है। इसके स्लाइसेस जो हैं पूरे पैन में आपने कोशिश करनी है कि इसको फैला लें। अगर नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करेंगे तो ये सही है, क्योंकि अगर दूसरा पैन यूज़ करें तो ये जो हमारा चिकन है वो पैन में चिपक जाता है तो सारा उसका ख़राब हो जाता है। ये भी एक थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी देर से मैरिनेट करके रखा हुआ है, तकरीबन 4-5 घंटों से। ये फिर साइडें चेंज कर लेनी है एक एक करके। अगर आपने ग्रिल करना है तो आपने फिर जो थाई चिकन अगर यूज़ करना है या चिकन ब्रेस्ट है तो आपने उसको जो है ना बीच में से काट के तो उसको ग्रिल में पे पका लेना है। लेकिन अगर ग्रिल पे नहीं पकाना तो फिर आपने उसको ऐसे पकाना है और बस कुक नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि उसको थोड़ा कलर भी दें। ये हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ कलर आ गया और कुछ को भी कलर आना बाकी है, तो सारे को हम लोगों ने कलर दिलाना है। तो फिर ये
चिकन उस हिसाब से होगा जो हमें चाहिए तेरियाकी चिकन के लिए। ये तकरीबन पक गया, लेकिन अभी इसको थोड़ा ब्राउन होना बाकी है। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है आपने, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अब ये सॉस है, सॉस डाल लेनी है, सॉस मिक्स कर लेनी है हम लोगों ने। लेकिन कोशिश करें कि सॉस बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉस हो जाए तो ये बहुत बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती, ये बस मीठी मीठी सी सॉस रह जाती है। अब इसको अच्छे से टॉस करना है आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है घर में, और अगर आपको ये सेम रेस्टोरेंट वाला स्टाइल लगे या टेस्ट आए तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। ये तकरीबन जो है हमारा तेरियाकी चिकन रेडी है। ये देखें, ना तो सॉस बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है, और ये चिकन ग्लेज्ड है तेरियाकी में। और ये अब मैंने बाउल में डाल लिया, जिस बाउल में सर्व करना है। ये ऊपर ससमी सीड की जो है गार्निश कर ली है आपने, इसके ऊपर कोई ग्रीन गार्निश नहीं करनी, आपने ये जो वाइट ससमी है उनकी ही गार्निश करनी है। ये उनकी गार्निश बहुत बेहतरीन लगती है, और जिन लोगों ने रेस्टोरेंट्स में खाया हुआ उन्हें भी ये पता है कि यही गार्निश होती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।